हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हिमांशु है और हम इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी किस तरह से डिवाइड थी 3 एस्टेट्स में, और जो है वहाँ का जो 3rd एस्टेट्स था उसको जो है किस तरह से जो है एक्सप्लॉइट किया जाता था बाय 1st एस्टेट एंड बाय 2nd एस्टेट। उन पर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगा दी जाए। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ये लोग जो है सर्वाइव कर पाते थे, स्ट्रगल कर पाते थे। The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 1715 में 23 मिलियन थी, जो बढ़कर 28 मिलियन हो गई थी 1789 में। दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। इसके कारण जो है फूड ग्रेन्स की जो डिमांड है, मतलब अनाज की जो डिमांड थी बहुत ज़्यादा, उसमें रैपिड इंक्रीज आ गया था। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। तो ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो उतनी स्पीड में नहीं हो पा रहा था, या बोलना चाहिए कि उतनी क्वांटिटी में नहीं हो पा रहा था जितनी जो है स्पीड से वहाँ की जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। सो स्टेपल डाइट मतलब कि जैसे हम लोगों की जो है रोटी दाल सब्जी ये सब होता है, वहाँ की जो थी स्टेपल डाइट ब्रेड थी, तो इसके जो प्राइसेस थे बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ हो रहे थे। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स हुज ऑनर फिक्स्ड देयर वेजेस। ज़्यादातर जो वर्कर्स थे वो ऐसे वर्कशॉप्स में काम करते थे जिनके जो ऑनर्स थे उन लोगों ने उनके वेजेस को फिक्स कर रखा था। वेजेस मतलब दिन का कितना पैसा मिलता, मेहनत आना वो। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइजेस इन प्राइजेस। लेकिन उनके जो वेजेस हैं उस हिसाब से नहीं बढ़ते थे जिस हिसाब से प्राइजेस बढ़ते जाते थे। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट। सो पुअर और रिच के बीच का जो खाई थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इनके बीच डिफरेंस बहुत बढ़ गए थे। इसके कारण और कई बार क्या होता था, जब ड्रॉट हो जाती थी या हेल हो जाती थी, मतलब ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाता था फसलों पे, हेल मतलब ओले पड़ जाते थे, तो स्थितियाँ और ख़राब हो जाती थी। दिस लेड टू ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इसके कारण जो है एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस स्टार्ट हो जाता था, मतलब समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम। और ये जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस था ये ओल्ड रिजाइम के टाइम पर नॉर्मली आता जाता रहता था। सब्सिस्टेंस क्राइसिस के लिए मीनिंग समझें, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। मतलब बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब कि जिंदा रहने के लिए जो सामान्य चीज़ें चाहिए होती हैं आपको, यदि वो भी मिलनी बंद हो जाएँ। तो हमने देखा इस वीडियो में कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो है 18th सेंचुरी के फ्रांस में किस तरह से होता था और लोग किस तरह से जो है ऐसी कंडीशंस को फेस करते थे, स्पेशली ओल्ड रिजाइम के टाइम पर जो होता था। 1789 के पहले ये सब होता रहता था। अब हम देखते हैं हाउ ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन्स। यहाँ पर एक डायग्राम दिया है हमारे लिए समझने के लिए कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता है, वो हम देखें। इसमें हमारी कुछ हेल्प करने के लिए कुछ वर्ड्स दिए हैं यहाँ पर। फूड राइट्स, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स, राइजिंग फूड प्राइसेस, वीकर बॉडीज। तो हम देखते हैं यदि बैड हार्वेस्ट होती है तो क्या होता होगा। सेकेंड, तो हम देखते हैं यदि बैड हार्वेस्ट होती होगी तो स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन हो जाएगी। तो ये स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन हम फर्स्ट में कर देंगे, बैड हार्वेस्ट के बाद स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन हो जाएगी। जब ग्रेन्स की स्कार्सिटी हो जाएगी, जब अनाज बहुत कम हो जाएगा, स्कार्सिटी मतलब कम ही हो जाना, तो क्या होगा, राइजिंग फूड प्राइसेस, स्कार्सिटी हो जाएगी ग्रेन्स की। तो सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा, जो फूड प्राइसेस हैं उनका जो फूड ग्रेन्स हैं उनका प्राइस बढ़ जाएगा। थर्ड में क्या होगा, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। तो जो पुअर होगा वो ब्रेड नहीं खरीद पाएगा। अब यदि वो ब्रेड नहीं खरीद पाएगा तो दो चीज़ें होंगी, या तो एक बॉक्स में क्या आ जाएगा, फूड राइट्स होने लगेंगे। फूड राइट्स यदि होंगे यहाँ पर तो क्या होगा, नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ जाएंगे। और दूसरे वाले में क्या होगा, वीकर बॉडीज़, यदि बाय नहीं कर पाएगा ब्रेड तो उसकी वीकर बॉडी हो जाएगी और तब भी क्या होगा, नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो इस तरह से ये जो है पूरा सब्सिस्टेंस क्राइसिस तैयार हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस है किस तरह से स्टार्ट हुआ था फ्रांस में। नेक्स्ट वीडियो में अब हम जानेंगे कि जो मिडिल क्लास जो ग्रो हो रही थी फ्रांस में, वो किस तरह से जो प्रिविलेजेस का एंड करना चाहती थी, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।